the subject accountancy, class 11, chapter 3rd, and its part 4th. In this video, we will discuss about the new topic accounting conventions. The last video, convention of full disclosure. Accounting convention means fitting in well with the account person needs, activities and plan. It means कि हम लोग जो अपना अकाउंट्स जो प्रिपेयर करेंगे वो इस चीज़ को देख करके करेंगे कि जो हमारे नीड, एक्टिविटीज़ हमारे प्लान के हिसाब से फिट हो। मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के करना है। फर्स्ट पॉइंट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर से का कन्वेंशन करना। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, there should be a complete and understandable reporting on the financial statement of all the significant information relating to the economic affair of the entity. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग। एक कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग होना चाहिए किस पर, ऑन द जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है, हर एक एंटरप्राइजेज प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें वो सारे उसमें जो है सारे सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो, जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा, जिसको कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन उसको आसानी से समझ सके और वो पूरी तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट, goods accounting practice require all material and significant information to be disclosed. एक अगर लीगल उसको देखते हैं रिक्वायरमेंट को कि देखा जाए तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सारे मटेरियल्स और वो सारे एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होना चाहिए, जिससे कि कोई भी थर्ड पार्टी होगा, आउटसाइडर्स होगा, उस इंफॉर्मेशन को देखकर, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके अपना डिसीजन बना ले। मेन चीज़ में क्या कहा गया है कि वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। उन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है मगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करो, और जो आउटसाइडर हो इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए अपने डिसीजन को वो जो डिसीजन ले सकता है। वेदर द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज और नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन द मटेरियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। हमेशा उस कौन से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए और कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए, वो हमेशा डिपेंड करता है उसके इन्फॉर्मेशन के मटेरियलिटी के ऊपर। अब मटेरियलिटी क्या होती है कि वो सारी चीज़, मटेरियलिटी क्या, वो सारी चीज़, मटेरियल यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस से लेकर समझेंगे कि वो सारे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो हमारे आउटसाइडर के लिए, हमारे मैनेजमेंट के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, जिससे कि वो आसानी से इंफॉर्मेशन अपना डिसीजन ले सके। फॉर एग्जांपल, रीज़न फॉर लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज। रीज़न फॉर लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज मतलब लो टर्नओवर, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लो टर्नओवर हो रहा है, कम टर्नओवर आ रहा है, तो उसका रीज़न डिस्क्लोज होना चाहिए। अब ये चीज़ जब एक इन्फॉर्मेशंस में, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस में जब मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, तो उसके आउटसाइडर हो या स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं, स्टेक होल्डर्स जो है आसानी से इंफॉर्मेशन पता कर लेंगे, उसी के बेसिस पे अपना डिसीजन ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब यहाँ पे मटेरियलिटी वर्ड्स जो है उसको समझना है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल रिफर टू रिलेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ एन आइटम एंड इवेंट। According to the American Accounting Association, an item should be regarded as material if there is a reason to believe that the knowledge of it would influence the decision of an informed investor.
इसमें क्या है कि वो आइटम हमें द आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल, उस आइटम को हम मटेरियल कहेंगे, मतलब इम्पोर्टेंट बोलेंगे। इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव द नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस, जिसकी नॉलेज उसके इन्वेस्टर्स के डिसीजन को चेंज कर दे। अब यहाँ पे उस आइटम को हम अपने स्टेटमेंट में, अपने अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन अगर इन्वेस्टर तक जा रही तो इन्वेस्टर उसकी वजह से अपने डिसीज़न को, उसके डिसीज़न को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो वो सारी चीज़ उसी में जो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में यही चीज़ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम एंड इवेंट। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि जैसे एक इंटरप्राइज़ है, हर एक इंटरप्राइज़ के लिए एक इन्फॉर्मेशन किसी एक इंटरप्राइज़ के लिए मटेरियल होती है और वही इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे इंटरप्राइज़ के लिए इमटेरियल हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल, अमाउंट एक्सपेंड ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग सेज 2,50,000 इज मटेरियल फॉर एंटरप्राइज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 10 लाख। अब एक मशीन को रिपेयर किया गया 2,50,000 का, ठीक, और उस एंटरप्राइज़ के लिए ये बात मटेरियल है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी टर्नओवर 10 लाख रुपीज़ है। मगर सेम चीज़ दूसरी एंटरप्राइज़ है, उसने भी अपने मशीन को रिपेयर कराया, उसका भी अमाउंट 2,50,000 लगा, मगर उस दूसरे एंटरप्राइज़ के लिए जो है ये इंफॉर्मेशन इमटेरियल होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो टर्नओवर आ रहा है वो 15 करोड़ से आ रहा है। तो यही चीज़ इसमें कह रहा है कि हर एक जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियलिटी जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल होती है और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इमटेरियल होती है। और दूसरी चीज़ कि अगर जो भी एक इन्वेस्टर होगा, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है जिसकी टर्नओवर 10 लाख रुपीज़ है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो है डिसीजन वहाँ पे निगेटिव की तरफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो इतना रुपये 2,50,000 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर लेगा रिपेयर पे, तो उसकी टर्नओवर तो बहुत कम है। सिमिलरली वही अमाउंट जो है दूसरे एंटरप्राइज़ के जब इन्वेस्टर्स को पता चलेगी तो वो अपने जो है डिसीजंस में कोई भी चेंजिंग नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका टर्नओवर 50 करोड़ है। तो यही चीज़ में बता रहा है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ये डिपेंड करता है कि उस इंफॉर्मेशन को हमेशा अपने अकाउंट्स में शो करना चाहिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, और इम्पॉर्टेंट चीज़ को जब शो किया जाएगा तो उससे हमारा इन्वेस्टर अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इंफॉर्मेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का क्या है? डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। इसमें मतलब कि कन्वेंशन में क्या बताया गया है कि हम जो प्रॉफिट हमको होने वाला है, मतलब अभी हमने रिसीव प्रॉफिट नहीं किया, होने वाला एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को नहीं शो करेंगी, मगर उस लॉस को शो ज़रूर कर देंगे जो हमको लगता है कि ये फ्यूचर में हमको लॉस हो जाएगा। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। स्टेटिंग differently, it take into the consideration और prospective loss but not a prospective profit। हम हमेशा कंसिडरेशन में इस चीज़ को माइंड में रख के चलते हैं जो लॉस होने वाला है, ना कि जो प्रॉफिट होने वाला है। The application of this concept ensure that financial statements do not paint a better picture than what it actually is। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो एक सही पिक्चर को नहीं बताता, जो एक्चुअली होने वाला है। फॉर एन क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट और नेट lower of the cost on net realizable value, that is a market value, making a provision for the
doubtful debt and discount on debtors in anticipated of the bad debts and discount. क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा वैल्यूड किस पे किया जाता है, उसके मतलब कि लोअर ऑफ द कॉस्ट पर, जो इन दोनों में से लो कॉस्ट हो गई मार्केट वैल्यू, उस पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कर लेते हैं। मेकिंग अ प्रोविजन फॉर द doubtful debt and discount on debtor is anticipated of bad debt and discount। हमेशा हम इस चीज़ को नहीं फोकस करके, बल्कि हम इस चीज़ को फोकस करते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं जो हमारा पुराना बैड डेब्ट्स है और डिस्काउंट है, जो मतलब ये एंटिसिपेटेड है। तो मेन चीज़ में क्या है, मेन इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कि उन सारे चीज़ों को, उन सारे लॉसेस को जो होने वाले हैं उसको शो करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, मगर जो होने वाला प्रॉफिट है उसको, जो है एंटिसिपेटेड जो प्रॉफिट है, जो जिसको हमको लगता है ये फ्यूचर में हो जाएगा प्रॉफिट, तो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे। यही चीज़ है प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब द एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस शुड बी अकाउंटेड। मेन चीज़ क्या है, यही बता रहा है ये प्रिंसिपल कि जो एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो अकाउंटेड होना चाहिए, उसको हम अकाउंट कर लें, मतलब उसको मेंशन करेंगे। एज द रिजल्ट लायबिलिटी में बी ओवर स्टेटेड, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि हमारी लायबिलिटी की मतलब कि क्या है। इट हैज़ अ थ्रो बैक एज इट इज़ मे बी यूज अ सीक्रेट रेवेन्यू, जो चीज़ मतलब उन चीज़ों को नहीं, जो हमारी एक सीक्रेट रेवेन्यू है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट बी डिपिक्ट अ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर ऑफ द पिक्चर। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो पूरी तरह से ट्रू और फेयर वैल्यू हमारे बिजनेस के अफेयर को नहीं दिखाता। तो आई होप कि आप लोग तीनों पॉइंट समझ गए होंगे कि फुल डिस्क्लोजर में हमें इसमें मेन चीज़ क्या फोकस करना है कि उन सारे अकाउंटिंग मटेरियल इंफॉर्मेशन सारे मतलब सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेकेंड पॉइंट यही कह रहा है, उसी का थोड़ा सा एक फर्स्ट स्टेप ये आ जाएगा। मटेरियलिटी क्या कहता है कि उन इंफॉर्मेशन को शो करो जो कि एक अच्छा इन्फ्लुएंस हमारे इन्वेस्टर के अंदर क्रिएट कर दे। जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियलिटी के ऊपर ही हमारे इन्वेस्टर की डिसीजन डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट ये है कंजर्वेटिज्म में ये बताया गया है जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उसको नहीं अकाउंटेड करेंगे, बल्कि एंटिसिपेटेड लॉसेस को अकाउंटेड करेंगे। If you have any doubt in any point, you can ask me question, and this is the last topic of the chapter 3rd, and in the next video we will start a new topic and new chapter, process and the basis of accounting.